कलेक्टिव नाउन। प्रेशियस तो एडजेक्टिव है बेटा। प्रेशियस क्या बता रहा है? कीमती है। लगा रखे क्या हैं। कीमती है? Everybody mute yourself quickly. I don't like disturbance in the class. लक्ष्य आप अनम्यूट करिए। यस मैम। डायमंड आप कह रहे हैं मटेरियल नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए डायमंड है और जैम है, दो नाउन है। तो जैम कौन सा नाउन हुआ? जैम बताइए कौन सा नाउन हुआ? देखिए डायमंड मटेरियल नाउन भी है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल जैम मतलब कीमती पत्थर, डायमंड एक जैम का नाम है। तो यहाँ पर डायमंड हो गया प्रॉपर नाउन और जैम हो गया कॉमन नाउन। दोनों ही मटेरियल नाउन हो सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में डायमंड है प्रॉपर नाउन, नॉट अ मटेरियल नाउन। सी द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि इस सेंटेंस में रेलेवेंस क्या है। अगर मेरा सेंटेंस होता माय रिंग इज मेड अप ऑफ अ डायमंड, तब उस केस में मटेरियल हो जाता। लेकिन इस सेंटेंस में जब बजे रखें कि बहुत एक स्टोन डायमंड है, ये हो गया है उस प्रेशियस स्टोन का स्पेशल नेम गया कॉमन नाउन। प्रेशियस मतलब ये तारीफ कर रहा है, दे आर प्राइसलेस। इस योर हैंड। वेरी नाइस। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन ओनली रेज योर हैंड्स। आपको क्वेरी है तो ही हाथ खड़ा कीजिए। अभी क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट। Yes, we still have 2 more minutes to wait for other student to enter, then we'll go for attendance. Can we take one more example? देखिए अगर आप नाउन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो टाइप ऑफ नाउन कैसे करेंगे? और अगर आप नाउन और टाइप ऑफ नाउन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो नाउन केस और वो सब तो बहुत आप कॉम्प्लिकेटेड स्टफ हो जाएगा। I prefer to drink milk. I prefer to drink milk. कितने नाउन है इस सेंटेंस में और क्या टाइप है? Anybody? Jay, unmute yourself. Jamina, quickly unmute yourself. See, अगर yes बेटा, I prefer to drink milk. इसमें कितने नाउन हैं और उसका टाइप बताइए। नहीं आता आपको? नाउन का मतलब क्या? किसी चीज का, किसी वस्तु का नाम। सुमित कुमार मीना, unmute yourself. Quickly unmute yourself. एक सिंपल सेंटेंस में आपको नाउन ढूंढ के बता नहीं पा रहे हैं क्लास 8। जय, why can't we answer? Ishika, unmute yourself. चलिए मैं मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं ढूंढती हूँ। आज्योति, unmute yourself. यस मैम। एक एक वर्ड को देखते हैं। आई क्या है? आई का मतलब
What does I mean? Yes, thank you, Ishant. I know the answer, but that people in the class are still not identifying the noun. So let me help them. I मतलब मैं, ये मेरा नाम नहीं है, ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब समझते हैं, जो नाम की जगह वर्ड यूज होते हैं, आई, ही, शी, इट। Yes, ma'am. आई हो गया प्रोनाउन। प्रिफर क्या है? मैं choose To belong. करती हूँ, मैंने चूज किया, प्रेफर मैंने चॉइस करी है, मैंने प्रेफरेंस किसको दी है? मिल्क को दी है। तो ये है वर्ब। टू क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पढ़ा है अपन ने, टू, फ्रॉम, अंडर, ओवर। ड्रिंक इज अगेन Verb. वर्ब। अब मिल्क क्या है? मिल्क क्या है? Noun. नाउन। तो इसमें सिर्फ एक ही नाउन है, वो है मिल्क। अब इस मिल्क का टाइप क्या है? हमने पढ़े थे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के भी दो टाइप होते हैं, सिंगुलर। कौन सा नाउन है? मिल्क। ओनली सुधांशु आंसर। एब्स्ट्रैक्ट नहीं प्रियांशी, रॉन्ग आंसर। एब्स्ट्रैक्ट होता है इमोशंस, जिसको अपन देख नहीं से छू नहीं सकते, मिल्क को छू सकते हैं। यस, आदित्य इज राइट, ईशांत इज राइट, एंड वैभवी यू आर राइट। ठीक है, यहाँ प्रॉपर कॉमन नहीं है, नाउन मिल्क है, अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि मैंने मिल्क ये नहीं बोला 1 ग्लास, तो यहाँ पर जो है वो अनकाउंटेबल है। मटेरियल तब होता है जब मैं कहती आई प्रेफर स्वीट्स मेड फ्रॉम मिल्क, तब मिल्क होता है मटेरियल नाउन, क्योंकि मिल्क से मिठाई बनी। लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मुझे मिल्क पसंद है, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस में दो नाउन हो, एक ही नाउन का भी सेंटेंस होता है। गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, पर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मटेरियल नाउन नहीं है। Bhavanji, lower down your hand. If you have any query, then only raise your hand. देखो समझ में नहीं आता, यस आदित्य 1 kg मिल्क होता तो वो काउंटेबल हो जाता। यस भव्यांशी, यू हैव अ क्वेरी, अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली। मैम मिल्क तो काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल, मतलब आपने अनकाउंटेबल बताया बट काउंटेबल भी तो है मिल्क। अभी मैंने बोला, आपने सुना नहीं, आपका ध्यान नहीं है। 1 kg मिल्क होता तो वो काउंटेबल हो जाता। मिल्क इन जनरल, वाटर इन जनरल इज अनकाउंटेबल। वाक्य पे कैसे यूज हुआ है नाउन, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का नाउन है। तो जो लिक्विड्स अगर मेजर करते हुए होते हैं, मैं कहती आई प्रेफर 1 ग्लास ऑफ मिल्क देन 1 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, तब होता मिल्क और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही काउंटेबल। अगर मैं बोल रही हूँ आई प्रेफर मिल्क देन कोल्ड ड्रिंक, कंपेयर कर रही हूँ मैं दो चीजों में जिनमें मेजर नहीं करा हुआ है, तो दोनों ही चीजें अनकाउंटेबल हैं। समझ में आया? I hope it is clear. Pawan Singh, what is your query? Unmute yourself. यस मैम। What is your query? ब्लर हो रहा है बार बार। आपको सुनाई तो दे रहा है? तो मैम आवाज भी कट कट के आ रही है। बेटा बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है, हो सकता है आपके एंड पे कनेक्टिविटी इशू हो। Try and concentrate. I cannot do anything in the internet. If you have a slow connectivity, that I cannot help. In the grammar identifying noun, I probably can help. देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक नाउन से भी सेंटेंस होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सेंटेंस में उस नाउन का क्या मतलब निकल रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का नाउन है। लॉर्ड राम
has many incarnations. इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार। भगवान राम के कई अवतार हैं, ये सेंटेंस है। इसमें आपको पहले ढूंढना है नाउन और इसमें ढूंढना है, यस आयुषी इज राइट, लॉर्ड राम। ये हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक स्पेशल नाम दे रखा है, तो दिस इज अ नाउन। और कौन सा नाउन है ये? प्रॉपर, क्योंकि एक स्पेशल नाम दे रखा है। इसके अलावा एक नाउन और है। Who will find out? Krishna, unmute yourself. मैम कॉमन नाउन। भगवान राम कॉमन नाउन। इस वाक्य में लॉर्ड राम हैज मनी इनकारनेशन, इसमें एक नाउन और है। कौन सा है वो? इनकारनेशन, यस। बचे कितने वर्ड? 2 वर्ड बचे हैं। हैज नहीं हो सकता, मैनी नहीं हो सकता, तो बचा क्या है? इनकारनेशन मतलब अवतार। और अवतार, आंसर वाज राइट, लेकिन आप वर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। दिस इज अ कॉमन नाउन। See, we will be having lot many problem if we cannot identify types of noun. Priyanshi, if you have a query, then only raise your hand. Yes, Ayushi is right. Priyanshi is right. Ishant is right. Very good. Only 4-5 students can identify the noun. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? Vaibhavi, could you unmute yourself? Yes, ma'am. Good morning, Vaibhavi. आप ढूंढ Good पाएंगे? morning, ma'am. चलिए बताइए, आपने सेंटेंस सुना होगा, honesty is the best policy. Ma'am, honesty is the abstract noun. आपने पहले मेरे लिखने से पहले सॉल्व कर दिया। ऑनेस्टी इज अ नाउन और आप कह रहे हैं ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थैंक यू। somebody else can find me one more noun is there in this sentence. Honesty is the best policy. Yes, Jessica, honesty is the yes, Ishant, you're right. Somebody else? Sanskriti, unmute yourself. Sanskriti, quickly unmute yourself. Yes. You're not answering. Priyanshi, query, unmute yourself. Ankita, you want to say? No, ma'am. करिए, देखिए सेंटेंस में मैं कह रही हूँ एक नाउन और है। किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। इज किसी चीज का नाम नहीं है, द किसी का नाम नहीं है, बेस्ट किसी का नाम नहीं है, पॉलिसी किसी का नाम होता है? यस और नो? यस, पॉलिसी नाम है, तो पॉलिसी भी नाउन हो गई, पर कौन सी नाउन हुई है? No, policy is not a proper noun. Yes, Krishna, unmute yourself. मैम कॉमन। कॉमन नहीं है, पॉलिसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि पॉलिसी भी in this sentence we cannot touch a policy. Yes, Pawan, you are right. पॉलिसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। See, we need to work hard on finding out. Riya, you are right. Pawan, you are right. We have to practice a little bit more. Last sentence.
Who will solve this? Kindly raise your hand, then we'll go for attendance. Raise your hand who want to solve the last sentence. Sudhanshu, you have already tried. Krishna, Pavan, you have tried. Aditya. Aditya, unmute yourself. Yes, ma'am. Sentence है my parents are teachers. My parents are teachers. Yes, ma'am. Identify the noun with the type of nouns. Ma'am, teachers. Teacher is a noun, yes. And Ma'am, common noun. teacher is a common noun, very good. There is one more noun. Yes, Ma'am, Ayushi, you are parents. right. Parents is also a noun. Parents का क्या होगा type? Yes, common Ma'am, noun. common. स्पेशल टाइप के पेरेंट्स स्पेशल नेम नहीं है. जिस तरह से टीचर कॉमन नाउन है उसी तरह से पेरेंट्स भी कॉमन नाउन है. मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता अगर होता तो वो स्पेशल नाम हो जाता. इस केस में है पेरेंट्स कॉमन नाउन. जिस तरह से टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स ये सब भी कॉमन नाउन है. So do you need, raise your hands if you have any query. Do you think we should do more exercise of identifying the noun? Yes, किसी को noun identification में problem है तो raise your hands. Sentence में से noun नहीं ढूंढ पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा कौन सा word noun है तो raise your hands. We'll do more exercise. So नाम ढूंढ सकते हैं. अब हम किसी भी चीज का नाम हो, चाहे हम उसे टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फिजिकल थिंग हो या नहीं, वो नाउन है. ठीक है. अब उसकी कैटेगरी हमने देख लिया था. प्रॉपर नाउन है जब स्पेशल नाम दे रखा है. कॉमन नाउन है जब उसका कॉमन दे रखा है, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स. कलेक्टिव नाउन है ग्रुप ऑफ नाउन्स, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग. अगर ग्रुप में है तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. मटेरियल नाउन जब होता है जब हम वाक्य में ये कहते हैं कि इस चीज से ये चीज बनी हुई, एक्स चीज से वाई चीज बनी हुई है, तो एक्स क्या हो गया, उसका मटेरियल हो गया. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स, प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि हम समझ तो पाते हैं, महसूस भी कर पाते हैं, लेकिन छू नहीं देख सकते. उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें ज्यादातर फीलिंग्स होती है. चलिए लेट्स क्विकली गो फॉर अटेंडेंस. A Aditya Raj Singh present. Aditya Tak absent. Ansh Arora absent. Arpit Meena absent. Ayushi Bhadoria present. Ayushi Saini present. Bhavyanshi Gupta present. Beneath present. Charu present. Dimple Sharma absent. Eklavya absent. Empress. Absent. Harimo Himansh present. Jay present. Jayesh Raj absent. Jyoti present. Kangana present. Kanishka absent. Kushal present.
absent. Nitesh Parihar, absent. Pawan Singh, present. Piyush, absent. Pradyuman Singh, absent. Rahul, present. Rashi, absent. Ronit, absent. Sahil, absent. Sakshi, absent. Sanskriti, present. Subject. अब किसको मिली किताब? राम को मिली। रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट है मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा दोगे तब भी सेंटेंस बन सकता है। राधा गेव अ बुक, ये भी एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा दोगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था? जिस पर काम किया है। थिंग्स, थिंग्स भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकता है। थिंग्स एक्टेड अपॉन, जिस पर काम करा है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस यही खत्म हो जाए, राधा गेव राम, कोई सेंस बन रहा है सेंटेंस का? नहीं बन रहा। क्या दिया? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर आपको दो नाउन मिल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हो गए, क्योंकि करने वाला सब्जेक्ट होता है तो बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो आप ये देख लीजिए किसको हटाने के बाद सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा। जिसको हटाने के बाद सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको फाइनली चीज मिली है, रेसिपिएंट है, वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Since you are not asking the question, I'll ask another sentence. Now who will answer? Since everything is clear to everybody, who will give me the answer? देखो, रिवीजन का मतलब ही ये होता है कि आप पूछ लो अपने डाउट्स। रिवाइज कर रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं। आपको समझ में आना जरूरी है, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो जिसको समझ में नहीं आया है वो हाथ खड़ा करे तो मैं उसको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड समझा पाऊंगी। राहुल, अनम्यूट योरसेल्फ। यस राहुल, क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं आता कोई बात नहीं, गलत जवाब दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। राहुल, आपको समझ में आया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस मैम। आप एक सेंटेंस में हेल्प करेंगे? यस नो? यस मैम। यस मैम। सो राहुल threw a ball. Now threw a ball towards me. आपने मुझे एक बॉल फेंक के दी। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? Who is doing the work? राहुल। Rahul is doing the work. So clearly Rahul is the subject. है कि Yes, नहीं ma'am. है? यस मैम। काम क्या कर रहा है वो? मैम बॉल फेंक रहा है। बॉल फेंक रहा है। तो बॉल एक ऑब्जेक्ट है, और Yes, किसको ma'am. मिली है बॉल? मैम किसको मिली है? नहीं, बॉल किसकी तरफ फेंकी है? टूवर्ड्स मी। मैम आपकी तरफ। मैम आपको मिल मी भी ऑब्जेक्ट है और बॉल भी ऑब्जेक्ट है। हमें Yes, पता ma'am. लगाना है कि बॉल और मी में से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक वर्ड को हटा के सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, देखिए कि किसके बिना सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा। जिसके बिना सेंस नहीं बन रहा है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बॉल या मी? मैम बॉल। बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब जिसको
जिस पर काम, सॉरी, थिंग्स एक्टेड अपॉन, थिंग्स एक्टेड अपॉन, जिस पर काम हुआ है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब जिसको फाइनली चीज मिली, तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके अलावा भी सेंटेंस बनता है। अगर मैं यहाँ रोक दूं सेंटेंस, राहुल थ्रू अ बॉल, तो भी सेंटेंस बनता है। राहुल थ्रू टुवर्ड्स मी, तो कोई सेंटेंस नहीं बनता है। सो जिसको हटाने से सेंटेंस ना बने वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो नाउन या प्रोनाउन है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें किसी को डाउट है तो क्विकली रेज योर हैंड्स। Yes, Vaibhavi. Yes, Jessica, this is what I'm doing. Unmute yourself. Jessica, unmute yourself. यस मैम। What is your query? मैम मुझे एक बार नाउन केस फिर से समझा दीजिए मैम। हाँ, ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं और उसमें देखते हैं। Let us quickly go towards one more sentence. The teacher gave Jessica a pen. Jessica, पहले इसमें नाउन ढूंढिए। Jessica, I think you are, एक बार आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। Jessica, क्विकली अनम्यूट करिए। हो ही नहीं रहा। यस मैम, हो गया। द टीचर Yes. मैम टीचर कॉमन नाउन है। इसमें नाउन कौन कौन से हैं? टीचर। जैसिका भी तो नाउन है बेटा। जैसिका प्रॉपर नाउन है। यस मैम। और And मैम there is one more noun. मैम पेन भी कॉमन नाउन है। पेन भी नाउन है। तो ये कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, और ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। Yes, ma'am. अब इसमें काम करने वाला कौन है? Who is the doer? टीचर। टीचर इज द डूअर है, जो सेंटेंस में काम करता है उसको हम सब देखिए। जैसिका को हटा के देखिए, सेंटेंस बन रहा है। रिस्पॉन्ड जैसिका। अगर हम इस सेंटेंस में से जैसिका हटा देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है। द टीचर गेव अ पेन, इसका मतलब जैसिका जो रिसिपिएंट है, जिसको पेन मिला, रिसिपिएंट मतलब जिसे फाइनली चीज मिलती है, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसको सेंटेंस में से हटा दोगे तब भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकलता है, लेकिन अगर पेन हटा देंगे तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। द टीचर गेव जैसिका, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब नहीं निकलता है। ओके मैम। पेन हो गया है थिंग्स एक्टेड अपॉन, मतलब इस पर अपन ने काम किया, टीचर ने क्या दिया? पेन दिया। तो थिंग्स एक्टेड अपॉन क्या हुआ? पेन। पेन है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Yes, Jessica, is it clear now? यस मैम। Thank you. थैंक यू मैम। Tarun, what is your query? Unmute yourself. Yes, Tarun. मैम वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, आपको क्लैरिटी है? यस मैम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेंटेंस से हटा दूं
तो क्या सेंटेंस कंप्लीट बनता है? No, ma'am. बनता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है। देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जैसिका, तो जैसिका को हटा दूं तो द टीचर गेव अ पेन, कंप्लीट सेंस बनता है। So I hope some of the students have been cleared their doubts. Is there any other query? I think we have come out of the time. Homework ये है beneath कि please practice noun, find out, practice in your book, search and see identification of noun होना चाहिए और types of noun पता होने चाहिए। हमें नाउन में ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन सा नाउन सब्जेक्ट है, कौन सा नाउन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस पर काम हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जिसको फाइनली वो काम मिला है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। थैंक यू रौनक। तो हम इसका प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। आई हैव अनदर क्लास, सो आई एम लीविंग द क्लास। नरेंद्र सर, द टाइम इज अप। Please be very safe. Hope you had a wonderful festival. Thank you, class. See you tomorrow.